के दरमियान हमें आपको बतलाई गई। कुरान और हदीस से वाबस्ता होना ये अल्लाह ताला के इनामों से एक बड़ा इनाम है। सबसे पहले जिस बच्ची ने तकरीर की थी, इसकी तकरीर में एक बात थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से और अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से औरतों पर क्या एहसानात हैं, औरतों ने इस्लाम के लिए क्या खिदमत दी है, ये बात भी उस तकरीर में थी। अगर आपने उस तकरीर को ध्यान से सुना हो, आपको सुनकर हैरान होगी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातें, आपके अफ़ाल, जिनको अहादीस का मजमुआ कहा जाता है, 2/3 हिस्से औरतों की तरफ से उसमें मनकूल है। अहादीस का बड़ा ज़ख़ीरा अबू हुरैरा के बाद अगर किसी से मनकूल है तो हज़रत माँ आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा है। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि मज़हब हनफियत में फ़िक़ा और उसूल फ़िक़ा में सबसे मुस्तनद अगर कोई किताब मानी जाती है तो वो बदाए सनाए हैं। और ये बदाए सनाए ये 3 आदमी का मजमुआ है, जिनमें एक खातून भी मौजूद है। मालूम हुआ कि औरत अगर दीन की खिदमत करने पर आ जाए तो बड़ा काम कर सकती है, लेकिन खिदमत करने के लिए आदमी को उसकी अहमियत मालूम होना चाहिए। जब आदमी उसकी अहमियत को जान जाता है तो फिर उसकी तरफ कदम बढ़ा देता है। मैं 2-4 बातें हदीस में मशगूल होने के क्या फ़वाइद है, इस उन्वान से अर्ज करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सब हजरात को दीनी खिदमत की अहमियत नसीब फरमाए। एक आलिम ने एक किताबचा लिखा है, उसमें मुस्तकिल उन्वान रखा है कि इश्तिगाल बिल हदीस के फ़ज़ाइल। उसमें लिखा है कि जो आदमी हदीस की खिदमत में मशगूल होता है, अल्लाह ताला उसको पुल सिरात पर साबित कदम रखेगा। बहुत बड़ी बात है। दूसरा एक फ़ायदा लिखा है कि जो आदमी हदीस की खिदमत में मशगूल रहता है, उसे अल्लाह ताला से मुलाकात की एक खुसूसी अहमियत हासिल होगी। एक तीसरी बात लिखी है कि हदीस की खिदमत में जो आदमी मशगूल होता है, अल्लाह ताला उसको फरिश्तों से करीब होने का मकाम अता फरमाते हैं। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों की इमामत का मुझे मकाम अता फरमाया। दीनी खिदमत करने वाले के बॉडी को भी अल्लाह ताला महफूज रखते हैं। साहिब औजजुल मसालिक शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया अलैहिर्रहमा ने औजज में जो मुअत्ता इमाम मालिक की शरह है, उसमें एक जगह बात लिखी है कि एक हदीस शरीफ में आता है कि जमीन नबियों के जिस्म मुबारक को नहीं खाती। नबी इस दुनिया में भी हयात थे, पर्दा फरमा जाने के बाद भी हयात है। ये एक मुस्तकिल मसला है।
लेकिन जमहूर अहले सुन्नत वल जमात इस बात के कायल है कि हर नबी अपने कब्र मुबारक में हयात है। बहरहाल इस हदीस पर शेखुल हदीस साहब ने लिखा कि कुछ और लोग हैं जिनके जिस्म को भी ज़मीन नहीं खाती और अल्लाह ताला उनके जिस्म को महफूज रखता है। फिर हजरत ने 10 किस्म के लोगों को बयान फरमाया है, जिनमें एक ये है कि जो आदमी हदीस की खिदमत में लगा रहता है, अल्लाह ताला उसके जिस्म को भी मरने के बाद महफूज रखता है। बहुत बड़ी बात है, इसकी अहमियत आ जाए, इंसान उसके लिए अपने आप को खपाने पर तैयार हो जाए। मैं इस पर एक बात और अर्ज करता रहता हूँ। लोग समझते हैं कि वो पहले के बारे में होगा, बहुत से लोगों को होगा कि ये तो एक बात है, किसने देखा क्या देखा। तो उस पर मैं एक बात अर्ज करता हूँ। चंद साल हुए, पूर आया था, जिसको अपनी गुजराती में कहते हैं रेल आवेली हती। हमारे पड़ोसी मुल्क में आलिम दीन बुखारी शरीफ पढ़ाते थे, उनका इंतकाल हो चुका था। ये रेल और ये पूर पड़ोसी मुल्क में ही आया था। पानी कब्रिस्तान से करीब से होकर गुजरा। लोगों ने महसूस किया कि पानी कसरत से आ रहा है, जमीन की मिट्टियां बिखरी जा रही है, जनाजे जो कब्रिस्तान में मदफून है उनकी लाशें भी कुछ कुछ बह रही है। तो उस आलिम दीन की कब्र को खोदा गया, जिनका इंतकाल जिन दिनों में खोदा गया था उसके 2 साल पहले थे। लिखा कि उनकी बॉडी जैसी थी वैसी ही थी। भाइयों, बुजुर्गों और माएँ और बहनें, ये कोई कहानी नहीं है, एक सच्ची बात है कि जो आदमी अपने आप को दीनी खिदमत में लगाता है, अल्लाह ताला मरने के बाद भी उसकी जिस्म को महफूज रखता है। ये बड़ी सआदतमंदी है कि इंसान दीनी खिदमत में लग जाए। ये चंद बातें मैं इस पर अर्ज कर रहा था कि हदीस की खिदमत में लगने का बड़े फ़वाइद हैं। एक फ़ायदा ये भी है कि आदमी सही तरह हदीस की खिदमत में लगे, इसके लिए इल्म हासिल करता रहे। इल्म हासिल करने की बात आई तो एक बात अर्ज करूं। इल्म हासिल करने वाले 2 हजरात हैं, एक है तलबा और एक है मुअल्लिम मुअल्लिमात। तालिब इल्म को इल्म हासिल करना हो तो 2-3 काम करना चाहिए। नंबर 1, पहले से मुताला होना चाहिए। मुताला इसको कहते हैं, ये खास बच्चियों के लिए है, पढ़ने वालों के लिए है। मुताला इसको कहते हैं कि सबक में आने से पहले इबारत को समझे, तर्जमे को समझे, उसका मोटा मोटा मतलब समझे, हाशिया वगैरह देख ले। दूसरा काम क्लास में हाजिर होकर उस्ताद की बात को समझना। कोई बात समझने ना आए तो अदब से उसको मौके से पूछ लिया जाए। और तीसरा उनका काम है आमोख्ता को याद करना। कोई तालिब इल्म इन बातों को मलहूज रखता है, इंशाअल्लाह उसको इल्म आएगा। रह गए मुअल्लिम और मुअल्लिमात, उनको इल्म में कमाल हासिल करने के लिए एक बात बहुत अहम ज़रूरी है। हम लोग सालों पढ़ाते हैं लेकिन झूके तू रहते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि हम हमारे बड़ों के तरीके को समझते नहीं हैं। एक मुहद्दिस ने लिखा है कि आदमी इल्म में कमाल हासिल करना चाहें तो किताब पढ़ाते वक्त किताब के मुताल्लिक़ जो शुरुआत हैं सिर्फ इसके देखने पर कनाअत न करें, बल्कि फ़न की किताबों को देखें। जैसे फ़िक़ा पढ़ा रहे हैं, शरह विक़ाया पढ़ा रहे हैं, नूरुल इज़ा पढ़ा रहे हैं, हिदाया पढ़ा रहे हैं,
तो खाली उनकी शरह न देखें, बल्कि शामी को देखें, बदाए सनाए को देखें। आदमी फ़न की किताबों को देखेगा तो उसे कमाल हासिल होगा, और फ़न की किताबें नहीं देखते तो सालों पढ़ाने के बाद झुके तू रहते। मैं अर्ज कर रहा था कि आदमी सही तरह हदीस की खिदमत वगैरह में लगता है तो अल्लाह ताला उसे मुस्तजाबुद दावत बनाते हैं। ये दीन और हदीस की खिदमत में लगने के फ़ज़ाइल हैं। अल्लाह ताला मुझे भी अहमियत नसीब फरमाए, सामईन को भी उसकी अहमियत नसीब फरमाए। दूसरे लोग जो इस काम में मशगूल नहीं हो सके, वो नासिपास न हो, वो नाउम्मीद न हो। अल्लाह ताला के यहाँ दर्जात हासिल करने के बहुत सारे रास्ते हैं। आदमी जिन रास्तों को इख्तियार करेगा इंशाअल्लाह अल्लाह के करीब हो जाएगा। शर्त इतनी है कि इन कामों को अल्लाह की रज़ा के लिए हासिल करने की आदत डाले। हदीसों में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं कि छोटे छोटे काम करने पर अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत फरमा दी, दर्जात अता फरमाए। मैं ये बातें इस पर अर्ज़ करता हूँ कि दो किस्म के लोग हैं। एक तो इल्म हासिल करने में लगे, पढ़ाने में लगे, मौलवी बन गए, इस दर्जे में और इस लाइन में लगे, वो भी अगर इंदल्लाह मकबूल है तो वो लोग भी इंशाअल्लाह मकबूल होंगे जो इनकी खिदमत करते हैं या अपने आप को दीन से वाबस्ता करते हैं, अपने आप को दीनी अहकाम पर लगाते हैं। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी माएँ और बहनें जो सुनने के लिए आई है वो ये थाम कर जाएं कि इंशाअल्लाह जितना हो सकेगा दीन पर हम अमल करेंगे। दर्जात औलिया और अल्लाह के क़ुर्ब हासिल करने के लिए मौलवी होना ज़रूरी नहीं है, अलबत्ता दीन पर अमल करना ज़रूरी है। इसलिए हमारी माएँ और बहनें जो आई है वो ये महसूस करें कि अल्लाह ताला का इनाम है कि अल्लाह ताला ने हमें कलमा अता फरमाया, ऐसा दिन दिया जिस दीन की बरकत से अल्लाह ताला ने हमें जन्नत में दाखिले का नसीब फरमाया। आज के इस मॉडल दौर में, मादियत के दौर में बहुत ज़रूरी है कि इंसान अपने दिल व दिमाग में ईमान और अहकाम ईमान की अहमियत को मलहूज़ रखे। मादियत की चीज़ें, माईशत की चीज़ें ये अपनी जगह ज़रूरी है, इनकार नहीं है, लेकिन ये आँख खुली है वहाँ तक। और इस्लामियात की चीज़ें, ईमानियात की चीज़ें ये दुनिया में भी राहत पहुँचाने का सबब है और मरने के बाद अल्लाह ताला के क़ुर्ब होने का सबब है, जन्नत में जाने का सबब है। जो आदमी इसको मलहूज़ रखेगा इंशाअल्लाह ताला उसके लिए अमल करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। आए दिन हम और आप सुनते रहते हैं, चूँकि और औरतें भी ज़्यादा आई है और बहुत सारे लोग हैं, इसलिए कुछ तमहीदी बातें अर्ज़ कर रहा हूँ कि आजकल सुने जाते हैं और बाज़े लोग तो बयान में कहते हैं कि एक वाफिर मिक़दार औरतें मर्दें इस्लाम से मुर्तद हो जाते हैं। मेरे ख्याल में आपने जितना भी सुना होगा ये नहीं सुना होगा कि किसी काफिर के पास माल है इसलिए मुसलमान मुर्तद हो गया। नहीं, शायद आपने नहीं सुना होगा। ये नहीं सुना होगा कि किसी काफिर के पास बड़े ओहदे हैं इसलिए कोई मुसलमान मुर्तद हो गया। आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ऐसा कसरत से सुना है कि इस्लामी माएँ और बहनें और इस्लामी मर्द भाई ये किसी मर्द या किसी औरत से इश्क में पड़ गए और उसके नतीजे में अपने मजहब को खैरबाद कह दिया। ऐसा बहुत कसरत से सुना है। शायद आप इससे मुत्तफिक हो जाएंगे। मैं अर्ज करना चाहता हूं, अपना ईमान महफूज रखना चाहते हो तो सबसे पहले समझो कि ये दीन ऐसा दीन है
जो दुनिया में भी काम आता है, मरने के बाद भी काम आता है। दुनिया की किसी कौड़ी और किसी चीज के एवज में इस दीन को रुखसत नहीं किया जा सकता, इस दीन से हाथ नहीं हटाया जाता। अपने आप की हिफाजत करो, अपने आप को अहकाम इस्लाम में लगाओ और कम से कम अपने ईमान को महफूज रखो। आप और हम जिस किताब के अख्तिताम पर जमा हुए, हमारे मदरसे का सालाना आखिरी दिन है, इस पर जमा हुए, साथ में किताब को भी रख दिया ताकि उसकी अहमियत और दीन की अहमियत हमारे सामने आ जाए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की हिफाजत के खातिर 6 लाख अहादीस में से एक रिवायत के मुताबिक 90,000, एक रिवायत के मुताबिक 7,000 मुकर्ररात हदीस को नकल कर दिया। और एक सबसे बड़ी बात यह है जो हम सब के लिए ध्यान में रखने की है, वक्त तो बहुत हो चुका है लेकिन ध्यान में रखो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बुखारी शरीफ में और दीगर मुहद्दिसीन ने अपने हदीस की किताबों में सिर्फ हदीसों को नहीं जमा किया है, बल्कि हदीसें के ऊपर अबवाब लिखे हैं। गोया ये बतलाया कि इस हदीस से ये मसला इस तरह निकलता है, ये मसला इस हदीस से इस तरह निकलता है। और आप गौर करेंगे कि जिस जिस हदीस की किताबें हैं उन सब में जो अबवाब है, जहाँ ये बात लिखी कि ये होना चाहिए, वहाँ ये बात भी लिखी कि ये नहीं होना चाहिए। आप बुखारी शरीफ के अख्तिताम में हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में कई किताबचे जमा कर दिए हैं जिसकी तादाद उलमा ने लिखी 100 से ज़ायद है। एक किताबचा है, फिर दूसरा किताबचा है, फिर तीसरा, इन सब को इकट्ठा कर दिया और एक किताब बना दी। जैसे किताबुल ईमान, किताबुल इल्म, किताबुल तहारत, किताबुल सलात, किताबुल ज़कात इला आखिर, इस सब को इकट्ठा कर दिया। और हर किताब में फिर समझाने के लिए बाब 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 लिखा। ये बाब 3,000 से ज्यादा है। लेकिन आप उसमें देखेंगे, जो मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं, कि इमाम बुखारी ने जहां ये लिखा कि ये करो, वहां ये भी लिखा है कि इसको न करो। कोई मुखालिफ आकर इस्लाम को दागदार करना चाहता था, अकायदे इस्लाम में झोल पैदा करना चाहता था, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी किताब किताबुत तौहीद या ये कह दिए कि किताबुल इत्तिसाम बिस्सुन्ना, उसमें उन लोगों की तरदीद कर दी जो उनके ज़माने में ईमान पर डाका डालते थे, बहुत सी चीज़ों के बारे में इस्लाम के खिलाफ नज़रिया रखते थे, उनकी तरदीद कर दी। इससे मैं ख़ास तौर पर फाजिला बच्चियाँ जो बुखारी शरीफ ख़त्म करके अपने अपने जगह इंशाअल्लाह काम करेगी, ये सआदतमंदी की बात है। मैं इन फारिग होने वाले बच्चियों से, फाजिला होने वाली बच्चियों से एक बात अर्ज़ करता हूँ। हमारे आलिमों का तनख्वाह तो इंटरनेशनल कम है, लेकिन हमारी निगाहें इन पर न जाए। कम तनख्वाह देने वालों की पजीराई नहीं करता हूं, इनकी हौसला अफजाई नहीं करता हूं कि तुम अच्छा कर रहे हो कि कम तनख्वाह दे रहे हो, लेकिन जो काम कर रहे हैं उनको एक बात अर्ज करता हूं, उनको चाहिए, यानी ट्रस्टी हजरात को चाहिए कि अच्छी से अच्छी तनख्वाह दें, लेकिन हमारा आपका नजरिया ये होना चाहिए कि ये दे गनीमत दे, नहीं दे तो भी हमें तो दीन की खिदमत करना है। मैं इन बच्चियों से अर्ज कर रहा था कि आपने पढ़ा, फिर अपने अपने जगह में दीनी खिदमत करना, पढ़ाना, ये अल्लाह ताला की मजीद नेमत हो जाएगी। पढ़ना ये नेमत है तो मौक़े का मिलना ये अल्लाह की और एक नेमत है। बहुत साल हो गए, 36 साल हो गए, 36 साल
34-35 साल से मैं जामिया रहमानिया में पढ़ा रहा हूँ। 1 साल जोगवाड़ में पढ़ाया है। इससे पहले 1 साल दारुल इफ्ता में रहा हूँ। और इससे पहले हजरत मौलाना कारी सिद्दीक साहब बांदवी अलैहिर्रहमा की एक बात सुनी थी। मैं इन बच्चियों को सुनाना वो चाहता हूँ। वो आए थे हमारे अशरफिया में। 11 बजे के बाद हजरत का बयान था। बयान खत्म हो जाने के बाद फिर हजरत का बयान रांदेर जामिया हुसैनिया में था। हम यहां से वहां गए। अशरफिया अभी खाना नहीं खाया था। हजरत का जामिया हुसैनिया में पहला जुमला जो हमारी कानों से टकराया, पहला जुमला हजरत ने फरमाया, पढ़ने के बाद अगर आपको अहसनुल कवाइद पढ़ाने का मौका मिल जाए तो आप ये समझो कि आपका इल्म मकबूल है। मैं इन बच्चियों से कहूंगा, जरूरी नहीं कि कोई दारुल में पढ़ाए, जरूरी नहीं कि गांव के किसी मकतब में पढ़ाओ, आप दो चार को भी पढ़ाते रहिए। आपने बुखारी शरीफ में किताबुल इल्म में ये बात पढ़ी है। इमाम बुखारी ने किताबुल इल्म में बाब रखा है कि अपना इल्म दूसरों को दो, दूसरों को पढ़ाओ। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में जहां आमाल की हदीस बयान की, मामलात की हदीस बयान की, मुआशरे की और अखलाक की हदीस बयान की, उस बच्ची ने बहुत बेहतरीन तकरीर की। मैं उससे बहुत खुश हूँ जिन्होंने अखलाक के ऊपर तकरीर की और बहुत उम्दा तकरीर है। अखलाक क्या है भाई? हर किसी से मिलना नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े से, उसका नाम है अखलाक। मैं आपको किसी को मिल रहे हैं इसलिए कि ग्राहक आ जाए, इसलिए कि हमारी वाहवाह हो जाए, इसलिए कि आने वाला जेब से कुछ परबिड़िया दे दे, ये दुनिया परस्ती है। लेकिन इसलिए मिलना कि मेरे सरकार मिला करते थे, इसलिए मिलना कि अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, इसलिए मिला कि किसी मुसलमान के दिल को खुश करना, ये भी एक इबादत है। इसका नाम है अखलाक। यहाँ तक कि किसी के मामले को अदा करना शरा की रोशनी में, ये भी अखलाक में दाखिल है। अखलाक पूरा दीन है। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि इन सब के अबवाब रखे, उसमें एक बाब रखा, एक किताब रखी, किताबुत तौहीद, जिसमें मुअतज़िला जहमिया जो उस ज़माने में थे, उनके जो अकायद बातिल थे उनकी तरदीद की। मैं इन बच्चियों से कहूँगा और हम सबको ये बात खिताब है, हमारे इलाके में, हमारे दियार में जो गलत बातें राइज हो, उसको एक इस्लामी नहज से हमें संवारने की ज़रूरत है। ये इमाम बुखारी के असबाक में एक सबसे बड़ा सबक है कि अगर हमारे यहाँ कोई गड़बड़ हो रही, जैसे कि वो बच्ची मुकालमे में कह रही थी कि दरगाहों पर जाते हैं, ये जाते हैं, हमारा नज़रिया होना चाहिए कि जो आदात मुरव्वजा नहीं है या जो बातें सिर्फ अल्लाह से तलब की जाती है, वो किसी दूसरे से तलब न की जाए। जैसे कि भाई औलाद का देना, हिदायत का देना, रिस्क का देना सिर्फ अल्लाह से, वो किसी और से न मांगा जाए। तो मैं कह रहा था कि कुछ हमारे दरमियान भी ऐसे बहुत सारे अकायद है। मुअतज़िला के अकायद में एक अकीदा बातिल ये था कि भाई अल्लाह ताला की ज़ात है, उसको मानते लेकिन सिफात को नहीं मानते थे। ये सिफात के मुनकिर लोग थे। याद रखो, अल्लाह की ज़ात के साथ सिफात को मानोगे, अल्लाह ताला की अज़मत दिलो दिमाग में आएगी। एक बच्ची ने तकरीर में कहा था कि दरख्त फलों से पहचाना जाता है। कोई शायद अखलाक वाली बच्ची ने तकरीर में एक बात कही थी, आप लोगों ने सुना हो, दरख्त फलों से पहचाना जाता है। अल्लाह ताला की अज़मत दिलों में अल्लाह ताला की सिफात से आएगी। अल्लाह ताला की बहुत सारी सिफात है, इन सब का इस वक्त तस्करा मुश्किल है। 2 सिफत का तस्करा करूं, हम और आप अगर इसको ध्यान में रखें कभी मायूस नहीं होंगे। एक अल्लाह ताला की सिफत अजीज है और एक अल्लाह ताला की सिफत हकीम है। कुरान में
जा बजा ये दो सिफत साथ में मनकूल है। कहीं कहीं अजीज के साथ जुन्तिकाम की सिफत भी है, लेकिन ज्यादातर अजीज के साथ सिफत हकीम है। अजीज किसको कहते हैं? अजीज का लोगवी उर्दू माना है गालिब, लेकिन उसके माने की तफसीर की जाए तो बहुत कुछ है। बस इसको समझो कि अजीज उसको कहते हैं जिसका पूरा इख्तिदार हो और जो कुछ करना चाहे कर सकता है, उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। ये अल्लाह ताला की सिफत अजीज है। अगर आप अल्लाह ताला की इस सिफत अजीज को हमेशा ध्यान में रखें, हम और आप, दुनिया के माहौल से आप मुतासिर नहीं होंगे। ये समझेंगे कि इस दुनिया आखिरत में भी अल्लाह ताला ही की इख्तिदार होगा। लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। मुल्क किसका है? अल्लाह ही का है। कयामत के दिन भी और इस दुनिया में भी अल्लाह ताला ही की मिल्कियत है, किसी और का नहीं। अल्लाह जो चाहता है, जब चाहता है, जैसा चाहता है कर गुजरता है। रह गई बात ये कि मौलाना मजहब इस्लाम सच्चा है, अल्लाह कादिर मुतलक है, तो फिर इन दुश्मनान इस्लाम को पसपा क्यों नहीं कर देता? आनन फानन उनको सजा दे के खत्म क्यों नहीं कर देता? दिलो दिमाग में आता है। बाज नौजवान तो कहते भी है, ऐसा क्यों? इसके लिए दूसरी सिफत को समझो। इस कारखाना खुदावंदी में अल्लाह ताला के जितने अफ़ाल हैं वो सब के सब हिकमत पर मबनी है। किसी को बुलंद करना, किसी को पस्त करना, किसी को सेहत देना, किसी को बीमारी देना, किसी को ओहदा देना, किसी से ओहदा छीन लेना, ये सब हिकमत खुदावंदी पर मौकूफ है। जाहिर में एक बात गलत नजर आती, लेकिन बातिन में जब उसकी हिकमत पर हम मुत्तले होते हैं तो अश अश करके रह जाते। उलमा ने एक वाक़या लिखा है, ऐसे बहुत सारे वाक़यात दुनिया में है। इसलिए उलमा ने लिखा है कि उलूम की दो किस्में, बात दूसरी तरफ चली जाएगी, एक उलूम तशरीई और एक उलूम तकवीनी। अल्लाह ताला उलूम तकवीनी से एक बात का हमें आपको पता देना चाहते हैं, इत्तला देना चाहते हैं कि जब मैं चाहता हूँ तो ख़तरात में भी हिफाजत कर देता हूँ, और जब मैं चाहता हूँ पस्त को बुलंद कर देता हूँ। एक ऐसा आदमी जिसका इलाके में इतना ज़्यादा राइज नहीं है, लेकिन अचानक विधानसभा का धारासभ्य बन जाता है, यह अल्लाह की बात है। फिर इसमें अल्लाह की क्या हिकमत है वो जानते हैं। बहुत सी मर्तबा गाड़ी जा रही, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, सबको खराश लगती है, एक छोटा से बच्चे को खराश तक नहीं लगती, महफूज हो जाता है। ये अल्लाह ताला की कुदरत का मुजाहरा है। मैं बचाना चाहता हूँ तो जहाँ सब मर गए वहाँ एक को बचा के रखता हूँ, मेरी हिकमत है। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला के हिकमत को आदमी कहाँ तक बयान करता है, लेकिन समझाना है कि इस कारखाने खुदाबंदी में सब काम अल्लाह ताला के हिकमत से हो रहा है। मुफस्सिरीन ने एक वाक़या लिखा है, उलमा ने तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन रखा है, आलिमा ने भी अपनी बेटियों को सुनाया ही होगा, लेकिन जो दीगर हजरात आए हैं जिन्हें खाल खाल ऐसी दीन की बातें सुनने का मौका मिलता है, इनको हम सुना देते हैं। इमाम राजी ने लिखा है कि एक अल्लाह वाले थे, उन्होंने देखा कि एक बिच्छू तेज 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 चल रहा है, तो इनके दिमाग में आया कि आखिर ये बिच्छू कहाँ जा रहा है। आप कहेंगे कि पागल थे, पागल नहीं थे। जब अल्लाह का ध्यान आ जाता है और अल्लाह से दिल लग जाता है तो आदमी अल्लाह ताला के अमल को और अल्लाह ताला के फ़ैल को जब जाहिर हो जाता है
तो उसकी इंतहा तक पहुंचने के इंसान सोचता है। मौलाना याकूब नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह को एक दिल में ख्याल आया एक दिन कि ये गंगा जमुना, उसका पानी बहुत पवित्र है, लोग स्नान करते हैं, आखिर क्या वजह है। चल पड़े। वो वाकया भी छोड़ देता हूं, ये बात आ गई तो उसको। गंगा जहां से बहती है वहां पहुंचे और मुराकबा में गए और ध्यान दिया कि ये क्या बात है। अल्लाह ने दिल में डाला कि यहां किसी की नबी की कब्र मत फूले। अल्लाह ताला के फैल क्यों हैं? अल्लाह के कुछ बंदों के दिल में आ जाते हैं कि इसके गुनाह तक चला जाए। तो उस बुजुर्ग के दिल में भी आया कि सांप जब बिच्छू जा रहा है तेज तेज, क्या जा रहा है, कहां जा रहा है। देखा सर, दरिया के किनारे, नदी के किनारे पहुंचे। अब यहां कश्ती है नहीं, तो बिच्छू के सामने एक कछुआ आ गया। बिच्छू छलांग मारकर कछुए की पुश्त पर बैठ गया। और उस किनारे दूसरे किनारे की तरफ चल पड़ा। अभी अल्लाह वाले के दिल में आया कि इसको देखना चाहिए कि आखिर ये बिच्छू जा कहां रहा है, कहां रहा है। उन्होंने किराए की कश्ती ली और कहा कि ये कछुआ जिधर जा रहा है अपनी कश्ती उधर ही चला। दूसरे किनारे पहुंचे, बिच्छू छलांग लगाकर दरिया के, नदी के किनारे पहुंच गए। ये भी कश्ती से उतरे। फिर बिच्छू जा रहा है, एक आदमी लेटा हुआ है और सांप डंक मारने की तैयारी है। ये बिच्छू ने जाकर सांप को डंक मारा, सांप ने अपना मुंह किया और चला गया। वो आदमी उठ गया, उसने करीब में बिच्छू देखा, उसने ईंट ली और चाहा कि बिच्छू को खत्म कर दे। ये अल्लाह वाले वहां पहुंचे थे, उन्होंने हाथ पकड़ा, भाई ये तो आपका मोहसिन है, इसने डंक मारा तो सांप चला गया। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला की सिफात को आदमी जब मलहूज रखता है और ध्यान में रखता है तो अल्लाह की कुदरत और अल्लाह की हिकमत को रखेगा, अल्लाह की अजमत भी आई जाएगी और अल्लाह के फैल पर इत्मीनान और सुकून भी होगा। आपके आखिरी किताब में आखिरी हदीस जो इमाम बुखारी ने नकल की है वही सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, इसमें सिफत जमाल का तस्करा, जलाल का तस्करा, सुबहान अल्लाह में अल्लाह ताला की सिफत जलाल का है और वह भी हमदिही और सुबहान अल्लाह अज़ीम में सिफत जमाल का तस्करा। ये और बात है। मैं अर्ज कर रहा था इमाम बुखारी ने अपनी किताब इब्तिदा से शुरू कर कर आखिर में किताब तौहीद रखा। मैं इन बच्चियों से अर्ज कर रहा था और ये हम सब का भी फरीज़ा है कि हम अपने इलाके में गलत अकायद जो फैले हुए हों या गलत काम जो फैले हुए हों उसको दुरुस्त करने की तदबीर करें। इमाम बुखारी ने अपनी किताब में जहाँ हदीसें जमा की है वहाँ उन लोगों की बातों की तरदीद कर दी जिन लोगों के अकायद गड़बड़ वाले थे। मैं कह रहा था मुअतज़िला के अकायद बातिला में एक अकीदा बातिल ये था कि वो अल्लाह ताला की सिफात को नहीं मानते, यानी समझते हैं कि अल्लाह ताला की सिफात तो हैं लेकिन फैल वजूद में आने के बाद अल्लाह देखता तो है लेकिन मौका हो तो देखता है, ऐसा कहते हैं। अल्लाह सुनता तो है लेकिन कोई बोले तो सुनता है। जमहूर अहले सुन्नत वल जमात इस बात के कायल है कि अल्लाह देखता है, मौका हो या न हो, उसकी सिफत अजली अबदी दायमी है। कोई बोले तो भी सुनता, कोई नहीं बोले तो भी सुनता, मौका हो तो भी देखता, नहीं मौका है तो भी देखता है। एक उनके अकायदे बातिला में एक अकीदे बातिल ये था कि आदमी आखिरत में अल्लाह ताला का दीदार करेगा। मुअतज़िला ना कहते। कुरान में तो है वरिदवानु मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह ताला की रिजा सबसे बुलंदो बाला है, सबसे बुलंदो बाला है। लेकिन वो कहते हैं कि देखने के लिए सामने बैठा होना चाहिए, अल्लाह ताला जिस्म से पाक हैं इसलिए देखा न। हम कहते हैं दिमाग में आवे या ना आवे, कुरान जब एक नस्से कती से बात कर रहा है उसको मानना चाहिए। वुजूह यौमइदिन नादिरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। और कुरान ने बयान फरमाया है
क़यामत के दिन काफिरों को अल्लाह का दीदार नहीं कराया जाएगा, वो उस पर अफसोस करेंगे। सूरह मुतफ्फिफीन में उसका तज़किरा है। अगर देखना नेमत नहीं है, काफिर को अफसोस क्यों होगा? तो एक तो ये अकायद बातिल है। एक बातिल अकीदों में एक अकीदा ये है कि वो कहेंगे कि अल्लाह ताला तराजू नहीं कायम करेंगे। आपका आखिरी बात यही है। जमहूर अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं कि अल्लाह ताला तराजू को कायम करेंगे। वो ये कहते हैं कि तराजू को कायम करने का माना यह है कि जो फैसला होगा मबनी बर इंसाफ होगा। तराजू कायम करने की अल्लाह को ज़रूरत नहीं। लेकिन जमहूर अहले सुन्नत वल जमात कहती है कि तराजू कायम होंगे। क्यों कायम होंगे? उलमा लिखते हैं इत्माम बिल हुज्जत के लिए। फिर जिसको नेमत दी जाए उसको सुरूर होगा कि मेरे रब ने फजल फरमाया है। सबने हदीस सुन रखी है, सबसे आखिर में जो आदमी जन्नत में जाएगा, इसको इस दुनिया से 10 गुना दुनिया जन्नत में दी जाएगी। तो उसको जो दी जाएगी, जब तराजू कायम होंगे, इंसाफ होंगे, वो समझ जाएगा कि मैं तो 5वें ग्रेड पर हूं, बजाय 5वें ग्रेड के 10वें ग्रेड पर मुझे रख दिया। आला दर्जे पर जो रख दिया है वो फजले इलाही है। इंसाफ से एक बात ये होगी। और जिन लोगों को जहन्नम में जाने को कहेगा, उनको इत्मीनान हो जाएगा रब्बे कायनात की तरफ से ज्यादती नहीं है, मेरे अमल बद का, मेरे अमल करतूत की सजा है। मैं इसी लायक था कि मुझे सजा दी जाए। इसका मुजाहरा है। ये दीन मिटने के लिए नहीं आया है, ये दीन महफूज रखने के लिए है। इसलिए अल्लाह की तरफ से निज़ाम ऐसा है कि इब्तिदाई दीन से लेकर अब तक बराबर दीन की हिफाजत हो रही है। इसलिए उलमा ने लिखा कि हमारे दीनी बातें, दीनी अहकाम दब तो सकते हैं, मिट नहीं सकते। बातिल उभरेगा सही लेकिन मिट जाएगा। जाल हक व ज़हक़ल। कुरान की हिफाजत के लिए जैसे अल्लाह ने निज़ाम फरमाया हाफजे के ज़रिए, फिर उस्मान गनी और अबू बकर के ज़माने में लिखान के ज़रिए, और निज़ाम अल्लाह ने ऐसा फरमाया कोई कह न सके कि गवर्नमेंट इस काम को कर सकती है। इसलिए कुरानी हिफाजत का निज़ाम भी सरकारी तौर पर नहीं हुआ, आम लोगों के हाथों के ज़रिए हुआ। अल्लाह बतलाना चाहते हैं कि जब मैं हिफाजत करने पर आता हूँ, किसी को भी खड़ा करके हिफाजत कर। जैसे हाफिज़ कुरान के ज़रिए कुरान की हिफाजत हो रही है, उसकी खिदमत, उसके अहकाम की हिफाजत मुस्तकिल शोबा अल्लाह ने कायम कर दिया है। इसी तरह हदीस की भी अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई है। हदीस के बाब में अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बाज़ किताबें तो ऐसी है जिसमें सही ही सही रिवायत है, बाज़ किताबें ऐसी है जिसमें सही भी है, हसन भी है, ज़ईफ़ भी है, और बाज़ किताबें ऐसी हैं जिसमें बहुत ज़ईफ़ किस्म के रवायतें हैं। अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम की बरकत से और अपने वादे की तकमील करते हुए इन तीनों किस्म की अहादीस की हिफाजत का निज़ाम फरमाया। पहले ज़बानी हिफाजत हुई, फिर किताबचे की शक्ल में हुई। ये आपकी बुखारी ऐसी बुखारी किताब है, आपको भी कोई मशक्क़त पेश आ जाए, आप उसकी इबारत पढ़कर दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी मुश्किलात हल हो जाएगी। अल्लामा असीलुद्दीन कहते हैं 100 मरतबा ज़रूरत पेश आई, 100 मरतबा मैंने ख़त्म किया और 100 के 100 मरतबा मेरी ज़रूरतें पूरी हो गई। एक तो पूरी बुखारी शरीफ की इबारत पढ़ी जाए तो भी आपके मकसद हासिल होंगे। और मैं आपको तजर्बे की बुनियाद पर अर्ज़ करता हूँ, 4-5 हदीस पढ़ो और नबी के अक़वाल और अफ़आल और मुहद्दिसीन की बरकत से आप दुआ मांगो, इंशाअल्लाह आपके काम हल हो जाएंगे। शर्त इतनी है कि आज़मत होनी चाहिए। और फिर कारी अहमद अली साहब का एक जुमला मिला देता हूँ, वो हमारे लिए मुईन और मददगार है। वो जब भी बयान करते हैं तो कोई न कोई दुरूद, कोई न कोई बात फजीलत की बयान फरमाते हैं। तो एक मौके पर उन्होंने दुरूद शरीफ की फजीलत बयान फरमाई थी कि ये हदीस पढ़ो, ये दुरूद पढ़ो, आपका काम हो जाएगा।
वो तो बयान करके चले गए। जैसे मैं आज आया हूं, चला जाऊंगा, फिर साल के बाद कारी यूसुफ अली याद करेंगे तो आएंगे, वहां तक तो याद करते नहीं। एक मुद्दत के बाद फिर बयान करने गए, तो स्टेज पर बैठे बयान करने लगे, तो वो नौजवान खड़ा, हजरत आपने फरमाया था कि ये दुरूद पढ़ो आपका काम हो जाएगा, मैंने तो बहुत पढ़ा लेकिन काम नहीं हुआ, क्या बात है? हजरत समझ गए, कारी अहमद अली साहब समझ गए। हजरत ने फरमाया, भाई दुरूद पढ़ता है? कहा हाँ। माएँ और बहनें भी सुने, कहा पढ़ता है? कहा हाँ। आज फजर पढ़ी? मौलवी साहब वो फजर तो नहीं पढ़ी गई। तो हजरत ने फरमाया, दुरूद आपको नफा देगा अल्लाह ताला के फराइज को अदा करने के साथ साथ, ध्यान में रखो, फराइज तो अदा करो। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि बुखारी की अहमियत है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कुरान का ख़त्म किया जाता है, बुखारी शरीफ को काबे शरीफ में पढ़ा गया। साहिब दलीलुल फालिहीन, जिन्होंने रियादुस सालिहीन की शरह लिखी है, वो फरमाते हैं कि मैंने काबे के अंदर पूरी बुखारी शरीफ की इबारत पढ़ी है। ये उसका तक़द्दुस है। मैं तो अर्ज़ कर रहा था कि ये बहुत बेहतरीन मशगला है कि अल्लाह ताला कुरान और हदीस की खिदमत में लगा दे। एक बात मैंने ये अर्ज़ की कि इमाम बुखारी ने हमें आपको सबक दिया है कि हम अपने इलाके में, अपने इसमें जो गलत बातें मनकूल है, जो गलत काम है, उसको दूर करने की अच्छी तरीके से तदबीर करें। जैसे उस बच्ची ने मुकालमे में दरगाह पर जाने बाने की बात मना की, आप मखसूस तबके को सामने न रखें कि बिदती लोग ही ऐसे हैं। हम लोग भी बहुत कुछ बिदात करते हैं। मौके के मुनासिब एक बात अर्ज कर दूं, शायद सुनाया हो, बहुत साल हो गए, याद तो नहीं रहा कितने साल, लेकिन मुझे इतना याद है कि उस साल हमारे जामिया रहमानिया में जलसा, हमारे जामिया का खामिया की छोटी मस्जिद थी, उसमें हुआ था। उस साल एक आदमी के यहाँ औलाद हुई थी। हमारी माएँ बहनें समझती होगी, इंशाअल्लाह इसको समझ भी जाएगी। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी है, इस्लाहुर रुसूम। औरतों ने तो उसका उल्टा फ़ायदा उठाया कि उसमें देख देख कर रुसूम करती है, हालांकि इस्लाहुर रुसूम है, रस्मों की इस्लाह करना है। मैं आपको अपने इलाके की एक बात बतलाता हूँ कि एक आलिम के यहाँ बच्चा पैदा हुआ था। हमारे यहाँ ऐसा है कि जब पहला बच्चा हो तो माँ बाप के यहाँ चली जाती, मैके चली जाती। तो वो औरत भी गई थी, अब बच्चा वहां पैदा हुआ। ये तो नेमत है भाई, कोई बुराई लेकर नहीं आए, लेकिन वो महीना डेढ़ महीना हो जाने के बाद उस आलिम के घर वापस आ रही थी। जो सुनाना चाहता हूं, और वो ये कि तो उनका घर धोया गया कि माँ ने, बहन वगैरह ने सारा घर धोया। अच्छा, तो उसने पूछा घरों को धोई? तो क्या आवाना के नहीं था, अपना घर तो धोવું પડે ને, डिसिप्लिन, साफ सफाई ये तो बराबर आधा ही मान, लेकिन धो क्यों रहे? तो कि તે આવવાની નહીં, એટલે તે આવવાની ત્યાં આટલે ઘર को ધોવાનું, यहाँ घर क्यों धो रहे हैं भाई? तो फिर ज्यादा तहकीक करने से पता ये चला कि लोगों का ख्याल ये है, वो हमारी माए बहने घर तो धोती है, बतलाती नहीं। घर तो नहीं बतलाया कि वो बच्चा पैदा हुआ ना, तो घर में थोड़ी गंदगी आ गई, इसलिए घर। भाई ये तो नेमत है। मैं किसी दूसरे इलाके, दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं, अपने इलाके की, और करीब 30 साल तो हुए होंगे इसकी बात कर रहा हूं। घर धो रहे हैं,
हमें माओ बहनों को, ख़ास तौर पर आलिमा और फारिग होने वाली बच्चियों को अपने इलाके की ऐसी गलत चीज़ों को मालूम करके मौके के मुनासिब अच्छे अल्फाज में उनकी इस्लाह की जाए कि ये नज़रिया नहीं रखना चाहिए कि वहाँ बच्चा पैदा हुआ तो ये घर खराब। घर धोना मना नहीं है, लेकिन जो नज़रिया है उसकी मुमाल। खाली कब्रों पर सजदा करने से ईमान रुखसत हो जाता ये नहीं है, बहुत से गलत अकाइद से भी ईमान रुखसत हो जाता है और बहुत से गलत कामों से भी अल्लाह नाराज़ होता है। जहाँ ये इस्लाह करनी है कि कब्र पर जाने से रोका जाए, चादर चढ़ाने से रोका जाए। अभी चंद रोज़ हुए, कल एक आदमी ने मुझे बताया कि एक आदमी के इंतकाल हुए 25 साल हो गए तो जुलूस निकाला। मैंने कहा बहुत 25 साल पे तो बहुत सारे मर गए, तो जुलूस तो किसी का नहीं निकला, इनका ही काय को निकला। तो जो गलत चीज़ें हैं इसकी इस्लाह कर। मैं असल तो बतलाऊं, इमाम बुखारी ने अपने ज़माने के जो गलत अकाइद थे अपनी किताब में उसकी तर्दीद फरमाई, गोया इस्लाह की कि ये अकीदा मत रखो। इस तरह हमें आपको भी अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, अपने घरों में जो गलत बातें हैं मौका ब मौका मुनासिब अल्फाज जिक्र करके उनकी इस्लाह करनी चाहिए। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आप सबको भी इसकी तौफीक दे। फिर जो आखिरी बाब बांधा है इंसाफ तराजू कायम करने का, मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह करेगा। इमाम बुखारी ने कुरान की आयत नकल करके बतला दिया, इनकार की कोई वजह नहीं, जब कुरान से साबित हो गया तो उसको इनकार मत करो। 12:15 बज गया है बात को समेटते हुए। फिर ये है कि तराजू में क्या क्या कायम किया जाएगा, क्या किस चीज़ का वज़न किया जाएगा। तो इमाम बुखारी ने फरमाया आमाल को भी तोला जाएगा और बातों को भी तोला जाएगा, अक़वाल को भी तोला जाएगा। मुफ्ती शफ़ी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने एक बात फरमाई है, इससे मुझे आपको सबको एक सबक मिला, जो काम भी करो, जो बात भी बोलो, इसको समझो कि कहीं न कहीं उसको साबित करना है। हमारा जो भी काम है इसको अफ़ाल कहा, और हमारे जो भी जुमले हैं इन सब को तोला जाएगा। अगर अच्छे होंगे तो नेमतें मिलेगी, गलत होंगे तो सज़ा मिलेगी। व अन्ना अमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न, सब अक़वाल को भी तोला जाएगा। तो इसमें लिहाज करना है, बोलने में भी और काम करने में भी। फिर जैसे हमारे काम और अमाल तोले जाएंगे, इस तरीके से जिन्नात के साथ भी यही मामला किया जाएगा। चूँकि ये इंसानों के सामने रखी गई, इसलिए यहाँ इमाम बुखारी ने इसी को मलहूज़ रखा है, वरना ये भी। फिर सवाल होगा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अमाल तोला न जाए, तो हदीस से साबित है कि नबियों के अमाल को तोला नहीं जाएगा। फिर और कुछ लोग हैं इसके अमाल को भी नहीं तोला जाएगा। जैसे आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 लोगों को बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल किया जाएगा और हर एक के साथ 70,000 होंगे। इसलिए 4 अरब से ज़्यादा लोगों को बिला हिसाब व किताब दाखिल किया जाएगा। एक बात और अर्ज़ करूं भाई, याद रखो हिसाब किताब बड़ा अघरा है। आप ऐसा ना समझें कि चल जाएगा, ऐसा ना समझें। उसकी अहमियत को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआ के ज़रिए मुझे आपको समझाया। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की दुआओं में एक दुआ यह है, अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाह आसान हिसाब लीजिए। नबी दुआ कर रहे हैं। एक तो यह है कि कोई आदमी गाफिल ना हो। मौलाना लोग कहते हैं 25 साल से बुखारी पढ़ा हूं तो कमाल नहीं है। जो नबियों के इमाम है, जिसके लिए उम्मत का इजमा है कि नबी गुनाहों से मासूम होता है, जिसकी मग़फ़िरत का ऐलान कुरान ने बयान कर दिया है, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, वो नबी अल्लाह ताला से हिसाब यसीर की दुआ कर रहा है। हमें आपको कितना इसका ख्याल रखना चाहिए। फिर हिसाब यसीर कैसे होगा, उसका तरीक़ा पूरी हदीस की किताबों में आपने पढ़ा है। मैं अर्ज़ कर रहा था, आमाल भी तोले जाएंगे, अक़वाल भी तोले जाएंगे। मुअतज़िला को समझ में नहीं आया,
वो कहते हैं कि अमाल तो दिखते नहीं है, वो पहले ज़माने की बात है। अब तो सब कुछ तोला जा रहा है। आपकी गर्मी तोली जा रही है, आपकी सर्दी तोली जा रही है, आपका बुखार तोला जा रहा है, आपका शुगर तोला जा रहा है, आपकी बॉडी की हर चीज़, प्रेशर को भी नापा तोला जा रहा है। और यही नहीं भाई कि हाल का तोला जा रहा है, ये भी नहीं, गुज़श्ता का भी तोला जा रहा है। मैं शुगर का मरीज हूं। नवसारी एक मर्तबा एक डॉक्टर बड़ा था, उससे इलाज कराने के लिए उसके पास गया था। डॉक्टर किरण करके था, यहाँ के लोग भी जानते होंगे, बड़ा अच्छा था। वो मुझे देख रहा था और हंसते हंसते एक बात कर रहा था। मैं अपनी बात को साबित करना चाहता हूँ और माशाअल्लाह जितने शुगर के मरीज हैं वो इकरार करेंगे कि बात तो बराबर है। तो हंसते हंसते कह रहा है कि डॉक्टर ने तो आवाना હોય ને તો 2 દાડા પહેલેથી જ મીઠું ખાવાનું બંધ કરી દે, ચાલવાનું ચાલુ કરી દે ને પછી રિપોર્ટ કરાવે તો એમ ખબર પડે कि તમારું शुगर बराबर है। 2 दिन पहले ही परहेज शुरू कर देते हैं, फिर इसके बाद रिपोर्ट कराते हैं तो नॉर्मल आता है और आदमी खुश है कि आपको शुगर बराबर। तो वो हंसते हंसते मुझे, ऐसा नहीं, एक टेस्ट आता है 3 महीने का कि 3 महीने के दौरान आपका शुगर कैसा रहा, इसको रिपोर्ट कराओ। मैं अर्ज करना चाहता हूं, गुजरा हुआ शुगर जब नापा जा सकता है तो गुजरा हुआ अमल और अक़वाल क्यों नहीं तोला जाता। इस वक्त की साइंस ने कहा है आपके बोले हुए बोल फिजाओं में घूम रहे हैं। अभी तक उसने इस बात को साबित नहीं किया है कि बोल की शनाख्त कर दे कि ये इब्राहिम ने बोला कि कासू ने बोला। जब ये आ जाएगा तो ईसाइयों के लिए ईमान लाना आसान हो जाएगा। वह अन्ना अमाल बनी आदम व कौलहुम यूज़न, और अमाल कैसे तोले जाएंगे, 3 किस्म की बातें हैं। मुख्तसरन अमाल तोले जाएंगे, या अमाल नामे तोले जाएंगे, या अमाल वाले तोले जाएंगे। ये तीनों बात कही और तीनों हदीस से साबित है। एक मरतबा अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दर्स में एक बात फरमाई कि जन्नत में जाने के बाद जब इंसान अल्लाह ताला का दीदार करेगा तो इंसान को बड़ी खुशी होगी, और जब जन्नत में जाएगा तो अपने आमाल के हकाइक वाज़े हो जाएंगे। जब ये वाज़े हो जाएंगे तो इंसान को इससे ज़्यादा खुशी होगी। कोई आया था, आपने अल्लाह के लिए उससे मुलाकात की, इसकी क्या फल अल्लाह ने अमली शक्ल में दिया, जब उसका इजहार हो जाएगा तो इंसान बहुत खुश होगा। आमाल के हकाइक वाज़े हो जाएंगे। बहरहाल इस मौजू पर भी बहुत कुछ बोला जाता, वक्त के अख्तसार के तौर पर आगे चलता हूँ। इसमें फरमाया इंसान के आमाल और अक़वाल का वज़न किया जाएगा, और फिर फरमाया क़िस्तास, इसका माना भी इंसाफ ही के है। अलबत्ता ये क़िस्तास रूमी ज़बान में भी बोला जाता है, लेकिन जैसे रूमी ज़बान में बोला जाता है अरबी में भी बोला जाता है। इसको तवाफ़ुक़ अहले लुग़ात कहा है। इसके बाद फरमाया कि भाई क़िस्त का माना इंसाफ के हैं, लेकिन क़िस्त 2 तरीके से बोला जाता है। ये अरबी बोलने वाले के लिए, अपने यहाँ तो जबर जेर सब बराबर, पौनी ने पानी ने सब बराबर। कुरान एक ऐसी किताब है उसको उम्दा से उम्दा तरीके से पढ़ा जाता है। दुनिया की कोई किताब आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसको उम्दा तरीके से पढ़ने के कानून मुतय्यन हो, सिर्फ कुरान करीम। तो क़िस्त अगर काफ के जेर के साथ पढ़े, इसको कसरा कहते हैं, तो उसका माना इंसाफ के, और काफ को जबर के साथ पढ़ो कस्त के, तो उसका माना जुल्म के है। वो अम्मल कासिद फहुवल जाई। फिर फरमाया अल क़िस्त मस्दरुल मुक़सिद, ये मस्दरुल मस्दर है, और बतलाना यह है कि इक़सात हो या क़िस्त, इक़सात हो या क़सत, इन दोनों का मुजर्रद मादा काफ सीन ता है, इसलिए फरमाया अल क़िस्त मस्दरुल मुक़सिद। इसके बाद हदीस नकल कर दी। मुख्तसरन वक्त की लिहाज करते हुए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने 3 उस्ताद से आखिरी हदीस सुनी है। अब बच्चियों ने इसी बुखारी शरीफ में यह हदीस
और 2 जगह भी पढ़े हैं। सफ़ा 998 और 948 में 2 जगह ये रिवायत आई है, लेकिन उनके उस्ताद और हैं, यानी इमाम बुखारी के उस्ताद इस हदीस को बयान करने में 3 हैं। एक अहमद इब्न इश्काब है, तो दूसरी जगह हुबैरा है और तीसरी जगह और एक है। लेकिन वो नहीं जिक्र किया, ये जिक्र किया। साहिब फतहुल बारी तो फरमाते हैं, इब्न हजर अस्कलानी, कि सबसे आखिर में हजरत ने ये सुना होगा। इसलिए एक बात ये कही गई कि उन जगह और इन जगह में 2-3 फर्क है। एक तो उस्ताद का फर्क है, दूसरा फर्क यह है कि यहाँ है कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान। पहले हबीबतान, इसमें शौक़ है। हम आपको कोई चीज़ प्यारी हो तो उसको हासिल किए बगैर चैन नहीं आता। एम के सीगड़ी में बुहारू मले तो हाथी ताहूदी सीगड़ी में जाए, फोनटा उड़नी चाय बुहारी तो के ताज जाए, बोराक में एम के वो हारू मले, नाली निहारी तो बुराक नहीं, तो बुराक तक जाएंगे। हम और आपको कोई चीज़ पसंद है तो उसको हुसूल करने की तदबीर करते हैं। और अल्लाह ताला को जब कोई बात पसंद होती, जो कोई इसको इख्तियार करता, अल्लाह उसको पसंद करता है। अल्लाह ताला को ये कलमे प्यारे हैं, जो कोई इन कलमों को पढ़ेगा अल्लाह ताला का प्यारा हो जाएगा, महबूब हो जाएगा। इसलिए फरमाया कि यहाँ पहले कलिमतान हबीबतान इलर रहमान है, लेकिन उन 2 जगह में कलिमतान खफीफतान अलल लिसान पहले है, सकीलतान फिल मीज़ान बाद में है, और हबीबतान इलर रहमान आखिर में है। और एक तीसरा फ़र्क यह है कि यहाँ है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, वहाँ सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पहले है, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही बाद में। जैसा सुना वैसा है। हमारे बुजुर्गों ने, उलमा ने, मुहद्दिसीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अफ़आल की इतने हिफाजत की, जैसा सुना वैसा ही नकल कर दिया। कोई अपनी तरफ से मनमानी बातें नहीं की, जैसा सुना वैसा। यहाँ तक के मुसलसलात में जो रिवायतें आती है, उसमें अगरचे सब रिवायतें अब मुसलसलात में से कम है, लेकिन जहाँ जैसा मनकूल है वहाँ ही है। एक हदीस अगर आपने हंसते हुए बयान फरमाई तो मुहद्दिस इसको बयान करता हुआ हंसता है। ये मजहब इस्लाम के खुसूसियात हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अफ़आल की इस कदर हिफाजत की गई कि आका ने जैसा कहा वैसा। बच्चियाँ पढ़ चुकी हैं। उसूल हदीस में एक किताब पढ़ाई जाती है, उसको नुक़बतुल फ़िक्र कहते हैं। एक सहाबी को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की दुआएं सुनाई कि ये सोते वक्त ये पढ़ा करो। सोते वक्त की कई दुआएं हैं, अपने शॉर्टकट याद कर ली है, ये भी अच्छा है, लेकिन पढ़े तो। एक मरतबा हज़रत मुफ्ती खानपुरी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के साथ एक मकतब का जायज़ा लेने के लिए जाने का मौका मिला। हर जगह हम तो खाली साथ में खाने वाले लोग थे, हजरत ही सब जायज़ा लेते थे। बड़ी उम्र के आदमी, लेकिन एक शौक कि मुसलमान के बच्चे महरूम न रह जाए। 2-2, 4-4 घर हैं। वहाँ मुफ्ती महमूद बारडोली साहब ने मकातिब कायम किए, उन मकातिब का जायज़ा लेने के हम गए थे। अब भी इसको करेंगे गौर। हमारे मदरसे में मकातिब को असल तो कुरान के लिए कायम किया जाता, मसाइल के लिए कायम किया जाता, लेकिन एक चैप्टर मुतफर्रिकात का है, तो मुतफर्रिकात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैं कहते हैं कि भाई अबे तो लोगों सलाद खाने पेट भरे, चिकन बिकन कोई खाई नहीं है। कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं सलाद वो खाओ तो ज़रा शुगर हारू रहे, तो हम लोग भी सलाद में चले गए। और बाज़े लोग तो अचार के बगैर, पापड़ के बगैर काम ही नहीं होता। तो ऐसे हमारे मकतब में भी ये एक हमारा दुखड़ा है। अभी मैंने आपको अर्ज़ किया कि इमाम बुखारी ने उन बातों को नकल फरमाया जो गलत थी, ताकि उम्मत की इस्लाह हो जाए। हमारा भी एक फरीज़ा इस्लामी है कि हमारे डिपार्ट में भी जो गलती हम उसको अर्ज़ कर दें।
मुतफर्रिकात पर बहुत ध्यान दिया जाता है, बहुत यादें ने। तो हम गए थे हजरत के साथ, तो हजरत ने उससे पूछा, हुआ नहीं दुआ, चल हम बढ़ाओ। कहने का अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। उठवा नहीं दुआ, तो चलो दुआ भी पढ़ ली। हजरत ने दूसरा सवाल किया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहिन नशूर, सुना दिया। हजरत ने दूसरा सवाल किया, फरमाया आज हवन न पढ़ी ली के मुतफर्रिकात याद करे लू, तो पढ़े लू क्या आज पढ़ो। मदरसे में तो याद कराया जाता है, घर में अमल कराया जाता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सोने की बहुत सारी दुआ है। एक सहाबी को आपने दुआ सुनाई, सिखाई, पढ़ो। तो उस सहाबी को जो दुआ सिखाई थी वो दुआ ये थी, अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक व वज्जहतु वजही इलैक व अल्जअतु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मलजअ व ला मनजअ मिनका इल्ला इलैक अल्लाहुम्मा आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अंज़लत व बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलत। आपने उनको बताया, फिर आपने फरमाया याद हो गई, चलो सुनाओ। इसीलिए हमारे मदरसे में भी सबक सुना जाता है, दौर भी सुना जाता है। जब उस सहाबी ने सबक सुनाया तो वह भी नबी कल्लकी की जगह पर वह भी रसूल कल्लजी पढ़ा। आपने फरमाया नहीं, मैंने वह भी नबी कल्लजी पढ़ा। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी ने नुकबतुल फिक्र में तो ये मसला नकल किया कि रिवायत बिल माना न करें, रिवायत बिल अल्फाज की रियायत करें। अगरचे बहुत से अहादीस रिवायत बिल माना भी है, लेकिन एक मसला हुआ कि अल्फाज का भी एतबार है। मैं अर्ज कर रहा था कि इमाम बुखारी ने फरमाया कलिमतान हबीबतान इलर्रहमान, दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत प्यारे हैं। और सिफतुल्लाह में सिफत रहमान को जिक्र किया, इशारा हुआ आपके पढ़ने में कुछ कमी हो जाएगी, अल्लाह ताला अपने रहमत से माफ करके आपको। हमारे आपके अमल की हैसियत ही क्या है? अकीदत तहावी में पढ़ाया, शरअ अकाइद में पढ़ाया। इस कारखाने खुदाबंदी में बंदों के साथ जो भी अल्लाह ताला के मामलात है, समझा करो अल्लाह के फजल का है। अगर हिसाब किताब का मसला हो जाए, अदल का मामला हो जाए, तो मसला अगरा हो जाएगा भाई। हाँ, फजल का मामला है। अकीदे रखो, दिमाग में रखो, हमारे काम की हैसियत क्या है कि कबूल हो जाए? ये तो इनायत इलाही है। इसको तो सरकार ने अपने जुमले में फरमाया, आदमी जन्नत में भी अल्लाह के फजल से जाएगा। लेकिन फिर सवाल होगा कि अमाल की भी तो कोई हैसियत है। जवाब दिया गया, फजल का एक मुजाहरा यह है कि अमाल की तौफीक हो जाए। अमाल की तौफीक हो जाना ये एक अलामत है, एक जरिया है। इंशाअल्लाह उसकी बरकत से अल्लाह फजल फरमा देगा। मैं अर्ज कर रहा था कि अकाइद में एक बात फजल की। एक खातून थी, कहाँ की थी मालूम नहीं, बरतानिया में रहती थी। उनके घर में, हर घर में कुछ होता है तो कुछ होता था। वो मुझसे फोन कर राब्ता करती थी, सैयदा थी। उन्होंने बातों बातों में एक कहा कि मैं रोज दुआ करती हूँ कि अल्लाह इंसाफ फरमाइए। मैंने कहा बेन ये तेरी गड़बड़ है, फजल का इजहार कीजिए कि अल्लाह फजल फरमाइए। खताएं तो है ही है, अल्लाह उसका बदला लेने का आएगा ना तो तू मर जाएगा। फजल का मामला कीजिए। फिर मसला अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया। मैं फरमाता हूँ, अर्ज करता हूँ, सिफत रहमान को जिक्र किया। इसमें इशारा है कि हम पढ़ेंगे, रहमत, रहमान की रहमत जोश में आएगी, अल्लाह अपना महबूब बना देगा। फिर जैसे लोग कहते हैं ना कि वो नेक बनवे तो मोटा लोगों नु काम है। मौलाना गुजराती में बोल रहा हूँ, उर्दू में है कि बड़े अमाल करना ये तो बड़े लोगों का काम है। अपना तो अब चाले हम के खाए पीने जिंदगी गुजारी दे। तो भाई कलेजी भी हम ही खाएंगे, आप ना खाइए। वहां तो डेक पर तुम। हाँ, आदमी को होता है कि ये तो बड़े। अल्लाह के रसूल ने इशारा फरमाया, रहमान के महबूब बनने के लिए बड़े को भी काम करना है, छोटों को भी काम करना है। फरमाया खफीफतान अलल लिसान,
ज़बान पर बहुत हल्के हैं। फिर नहव व सर्फ में चले जाएंगे और व्याकरण में चले जाएंगे गुजराती के एतबार से तो बहुत मसला टेढ़ा हो जाएगा। आपने था गुजरात में तो काचो पाकड़ पाको पाकड़ काचो पाकड़ पापड़ पाकड़ 25 वक्त भी बोली जाए, आपने तो બધું हरखुं ज। लेकिन अरब बड़े नाजुक थे, इनके एतबार से ये ज़बान पर बड़े हल्के हैं। लेकिन हमारे उलमा फरमाते हैं हल्के ऐसे जवान भी याद कर सकता है, बूढ़ा भी याद कर सकता है, बच्चा भी याद कर सकता है। फिर सवाल होगा कि हल्कू हल्कू आमाद थे तो પછી वजन केवो? फरमाया सकीलता ने फिल मेज़ान, तराजू में भारी हो गए। कोई कहेंगे मुझे हल्की ज़बान पर हल्के जुमले वजन में कैसे भारी? तो हमारे उलमा ने फरमाया पापड़ खावानुं आसान पण हजम नहीं थाय। मूली तो आप सब जानते हैं, मूड़ा गुजराती में मूड़ो के। हजरत थानवी ने लिखा है मूड़ा हाजिम है लेकिन खुद नहीं, वो दूसरी चीज को हजम कर देता है, वो खुद हजम नहीं होता। पापड़ खाना बहुत आसान, घर वालों ने चूल्हे पर डाल पकाने, अब तो घर में भी कोई बनाते नहीं, ऑर्डर से बना देते हैं। एम के हवे पैसा खर्चो नहीं लावेला छे तो हमारा हारू नहीं करजवान तो कोना हारू करजवान, ऑर्डर से बनाए जाते हैं। फिर बनाने वाले बना देते हैं, फिर सेकने वाले सेक देते हैं और खाने वाले माशाअल्लाह आराम से 2-4 पापड़ खा जाते हैं। लेकिन हजम बहुत अगरा। लोग कहते हैं कि मोर साहब खाए पर बेकार बुआवे रमजान में हवाना। अरे भाई शहरी में पापड़ मत खा, पापड़ खाना हो तो शाम को खाओ, शहरी में खाते हो तो डकार आएगी तुमको। तो जैसे पापड़ खाना आसान, हजम बड़ा मुश्किल, ये कलमे भी बोलने में बड़े आसान है लेकिन तराजू में बड़े वजनदार है। आप अपने आमाल को वजनदार कैसे बना सकते हो? इख्तिसारन एक बात कही है कि काम 3 करो, तफसील में नहीं जाता। नंबर 1, नीयत दुरुस्त रखो। इमाम बुखारी ने पहली हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात, इसमें इशारा है नीयत दुरुस्त रखो। नंबर 2, खाली नीयत से नहीं चलेगा। आपकी तो नीयत के आपने वली बनी जाऊं पर फजर मत नहीं आवे तो वली बने, काम करो। इमाम बुखारी ने पूरी किताब आमाल की लिख दी है, नीयत भी हो काम भी हो। तीसरा, काम नबी के तरीक के मुताबिक हो। आमाल में वजन आएगा, काम इस्लामी हो, नीयत सही हो और नबी के तरीके के मुताबिक हो, इंशाअल्लाह वजन आ जाएगा। एक मुहद्दिस ने लिखा है कि जो आदमी सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ता रहेगा, अल्लाह ताला उसको सिफत एहसान अता करेंगे। सिफत एहसान क्या है? हर वक्त अल्लाह का ध्यान होना, काम करते वक्त अल्लाह ताला की रज़ा के लिए काम करने की तौफीक का हो जाना, ये सिफत एहसान है। तसव्वुफ में जाओगे दिमाग खराब हो जाएगा। आसान जो आदमी पढ़ता रहेगा है, छोटे छोटे अल्फाज में भी क्या है? आपने फरमाया जो रोजाना 100 मरतबा पढ़ते हैं अल्लाह ताला उसके सब गुनाह माफ फरमा देते हैं, चाहे गुनाह समंदर की झाग के बराबर क्यों ना हो। इस पर अभी हमारे यहाँ खत्म बुखारी हुई थी तो मैंने एक जुमला अर्ज किया, तो हमारे यहाँ के एक उस्ताद आकर कहा कि ये नुक्ता पहली बार मैंने सुना। वो क्या? मैंने कहा देखो, पूरी जिंदगी में सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम कहना फर्ज नहीं है। नमाज पढ़ना फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है, रोज़ा रखना फर्ज है, हज करना माल हो तो फर्ज है, लेकिन सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ना फर्ज नहीं। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, और आपकी बात 100% सच्ची, हदीस बड़ी पक्की है, अल्लाह के रसूल फरमाते जो आदमी इन कलमे को कहेगा अल्लाह का महबूब बन जाएगा, रहमान उसको महबूब बना देगा। तो मैंने कहा देखो, अल्लाह के महबूब बनने के लिए जहाँ फराइज काम करते हैं वहाँ नवाफिल भी काम करते हैं। खाली फराइज पर इक्तिफा न करो, फराइज के साथ साथ नवाफिल भी करते रहो। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे इदारे को कबूल फरमाए। यहाँ जो आलिमा, जो दीगर खादिमीन खिदमत कर रहे हैं और जो बच्चियाँ पढ़ने आई है,
अल्लाह ताला इन सब को कबूल फरमाए, आमाल इस्लाम पर लगने की तौफीक अता फरमाए। हम सब हाज़रीन जितने आए हैं अल्लाह ताला सबको नेक तौफीक दे, हमारी हाज़री को भी कबूल फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रज़ा वाले काम करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारे लोगों ने अपनी कीमती दौलत इस इदारे के लिए दी है। अल्लाह इन देने वालों में से हर एक को भरपूर दुनिया आखिरत में बदला अता फरमाए। बल्कि मैं तो कहता हूँ हमारे इस दीनी इदारे को खाली कोई मोहब्बत की निगाहों से देखता है, अज़मत से देखता है, चाहे एक बार भी हमारी मुलाकात नहीं करता। अल्लाह ताला इनको भी महरूम न रखें, इनको भी नेमतों से नवाजे। अल्लाह ताला सबको वक्त पर हुस्न खातिमा अता फरमाए, अपने रज़ाकाराना काम करने की तौफीक अता फरमाए। अब आखिर में वो हदीस दोबारा पढ़ लेता हूँ, आप भी मुनासिब हो तो पढ़ लीजिए। क़ालन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर रहमान। औरतें भी अपने धीरे धीरे आवाज़ से इसको पढ़े। कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब इंशाअल्लाह सब मिलकर दुआ करेंगे। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, बीमारों को शिफा अता फरमाए। हमारे एक अज़ीज़ करीब जिनका आज सुबह इंतकाल हुआ, मुझे तो उनके जनाजे में भी जाना था लेकिन मुश्किल है, मालूम नहीं 2 बजे तक पहुंच सकूं कि नहीं पहुंच सकूं। हमारे ख़ानदान ही के बड़े आदमी हैं, करीबी रिश्तेदार हैं। आज सुबह और नमाजी आदमी हाफिज़ पटेल साहब के साथ चलने वाले आदमी इस्माइल भाई भामजी, शायद उनका इंतकाल हो गया है या उनके बेटे का, 2 मालूम नहीं सही खबरें। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि उनके लिए भी दुआएं मग़फ़िरत करें। हमारे गांव में भी जिनका इंतकाल हुआ है उनके लिए भी दुआएं मग़फ़िरत करें। ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें अल्लाह अपनी इनायतों से पूरी करे। बहरहाल सबके लिए सब मिलकर दुआ करें, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अच्छा, दस्तारबंदी दुआ के बाद हो जाएगी, मुख्तसर दुआ कर लें। कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकश शुक्र व लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु व इलैका यरजउल अम्रु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनान अलैका अंत कमा असनैता अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा लकश शुक्र व लकल हम्दु कुल्लुहु अंत क़य्यामुस समावाति वल अर्द व लकश शुक्र व लकल हम्दु कुल्लुहु अंत फातिरुस समावाति वल अर्द व लकश शुक्र व लकल हम्दु कुल्लुहु अंतल हक़्क़ु वल जन्नतु हक़्क़ुन वन नारु हक़्क़ुन वल वादु हक़्क़ुन वन नबिय्युन हक़्क़ा। अल्लाहुम्मा अंत फातिरुस समावाति वल अर्द अल्लाहुम्मा अंत खालिकुस समावाति वल अर्द अल्लाहुम्मा अंत ज़य्यनस समावाति वल अर्द ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क व लहुल हम्दु युहयी व युमीत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ऐ इलाहुल आलमीन, आपकी इनायतों से आपकी दीन की निस्बत पर आपने हमें जमा फरमा दिया है। अल्लाह हम सब का जमा होना कबूल फरमा। अल्लाह आपने अपनी इनायतों से इस मदरसे को और इस जगह को दीनी खिदमात के लिए कबूल किया है। अल्लाह सबको कबूल फरमा। अल्लाह काबिलियत भी आप देते हैं, कबूलियत भी आप देते हैं। बंदा तो हर अमल में खोटा है, आपकी रहम करम सबसे बढ़कर है। अल्लाह ताला हमारे खोटे अमल को भी शर्फ़ कबूलियत आप ही अता कर सकते हैं। अपनी इनायतों से शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। जो आलिमा फ़ाज़िला पढ़ा रही है, जो बच्चियाँ पढ़ रही है, या अल्लाह ताला सबको इल्म नाफ़े अमल सालेह की तौफ़ीक अता फरमा। रिज़्क़ में वुसअत व बरकत अता फरमा। बेहतरीन बच्चियों का निज़ाम फरमा। अल्लाह हाज़रीन मजलिस में से हर एक की ज़रूरत आप अपनी इनायतों से पूरी फरमा दें। अल्लाह ये सब इसलिए आए हैं
कि सबको उम्मीद थी कि ख़त्म बुखारी पर दुआ की जाएगी, दुआ कबूल होगी, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। ए अल्लाह, सारी दुनिया मिलकर हमारी ज़रूरतों को पूरा करना चाहें और आप नहीं चाहें तो कोई नहीं कर सकता, और सब मुखालिफ हो जाए लेकिन आप पूरी करने पर आ जाए। मालिक नबी अलैहिस्सलाम ने बताया है कि आप पूरा कर देते हैं। आपसे आपके नामों का वास्ता, आपसे आपके कलाम का वास्ता, आपसे आपकी सिफात का वास्ता, आपसे नबी और मुहद्दिसीन का वास्ता, ऐ अल्लाह इन लोगों की बरकत से हाज़रीन मजलिस में से हर एक की मग़फ़िरत फरमा, हम में से हर एक को अहकाम दीन पर लगा दीजिए। अल्लाह, अब तक नमाज नहीं पढ़ते थे तो नमाज पढ़ने वाला बना दीजिए, अब तक नमाज पढ़ने में कसूर रखते थे तो इन कमियों को दूर करके इखलास वाली, खुशी और खुजू वाली नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, हमारी ज़रूरतें कौन पूरी करेगा? जहाँ जाएंगे ठुकरा दिए जाएंगे, कोई जलील समझ जाएगा, कोई हकीर समझेगा, कोई रुस्वा कर देगा। और आपके नबी ने भी बताया है किसी और से मत मांगो, ज़रूरत पड़ जाए तो नेकोकारों से मांगो। ए अल्लाह, हम तो गंदे हैं, हमारी कौन हाजत रवाई करेगा? सिवाय आपके कोई नहीं है। अपने इनायतों से सबकी ज़रूरतें पूरी फरमा दीजिए, सबके घरों में अमन अता फरमाइए, सबके घरों में इत्मीनान अता फरमाइए, सबके घरों में मोहब्बत अता फरमाइए, सबके घरों में पाकीज़गी अता फरमाइए। अल्लाह, आज बड़ी ज़रूरत है, हमारे बच्चे बच्चियों की कौन हिफाजत करेगा? अल्लाह, हम जाग कर भी हिफाजत नहीं कर सकते जो आप कर सकते हैं। हम सारे असबाब इकट्ठा कर लें, लेकिन आप नहीं चाहें तो या अल्लाह हमारी धज्जियां उड़ जाएगी, हम जलील हो जाएंगे। यकीनन हम आमाल बद की वजह से जलील ही जलील है, लेकिन आप तो करीम है। अल्लाह, करीम के तुफैल हमारे बच्चियों की हिफाजत फरमा, माँ बाप की हिफाजत फरमा, भाई बहनों की हिफाजत फरमा, औलाद बीवी बच्चों की हिफाजत फरमा। सबको नमाजों पर लगा दे, सबको जिक्र पर लगा दे, सबको कलाम पाक की तिलावत की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, बेरोजगारों को रिस्क हसना अता फरमा। अल्लाह, असबाब भी आप देते हैं, रिस्क भी आप ही देते हैं। अपने नामों के तुफैल बेरोजगारों को रिस्क हसना अता फरमा। जिनकी औलाद नाफरमान है, या अल्लाह फरमा बरदार बनाकर माँ बाप की आंखें ठंडी बना। ऐ अल्लाह, तमाम की औलादों को नेक बना दे। ऐ अल्लाह, जिनकी औलाद बड़ी हो चुकी, रिश्ते के तालिब हैं और चाहते हैं कि आज हो जाए कच हो जाए, ऐ अल्लाह, सब काम आप करते हैं, आपके काम में कमाल है, आपके काम में इज्जत है, आपके काम में आसानी है। अल्लाह, नबियों की बरकत से, मुहद्दिसीन की बरकत से इन औलादों का बेहतरीन निज़ाम फरमा दे। लड़का हो या लड़की, बेहतरीन जोड़ा अता फरमा, पाक दामन जोड़ा अता फरमा। ऐसा जोड़ा जिन जोड़ों को आप भी पसंद करते हैं, जिन जोड़ों को नबी ने भी पसंद फरमाया, जिन जोड़ों को इंतखाब करने की बातें नबी अलैहिस्सलाम ने की है, ऐसा बेहतरीन जोड़ा बना दे। आपको, आप तो ऐसे हैं, गंदे को अच्छा बना दे, नापाक को पाक बना दे, बकरियां चराने वाले को हुकूमत के लायक बना दे। अल्लाह, आपकी कुदरत उस दिन जितनी थी जिस दिन सहाबा को आपने हिदायत दी, आज भी आपकी कुदरत मौला इतनी है। अपना करम फरमा कर इन औलादों को पाकीज़ा जोड़ा दे दीजिए, हमारी इन औलादों को नेक बना दीजिए। अल्लाह ताला, जिनका इंतकाल हुआ है, साल भर में जो मोमिनीन दुनिया से चले गए, इन सब की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, हमारे मोहसिनीन में एक बड़े मोहसिन नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। आपने हमें कभी नहीं भूला, हर वक्त आपने हमें याद किया। इस दीन की तरवीज के लिए, इस दीन की इशाअत के लिए, इस दीन को फैलाने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों को तलाक दिलवाई। आपके दंदाने मुबारक शहीद हुए हैं, आपका बदन मुबारक लहूलुहान हो गया है। और जब आपने करम फरमाया और ऐलान कर दिया कि आप जो चाहेंगे करूंगा, तो आपने झूम कर कहा, मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा
जब तक मेरा एक एक उम्मती जन्नत में न चला जाए, अल्लाह इससे बढ़कर कौन मौसिर होगा। अल्लाह हमारे नबी को हमारी तरफ से वो बेहतरीन बदला अता फरमाइए जो आप किसी नबी को उसकी उम्मत की तरफ से अता करते हैं। हमें कसरत से दुरूद पढ़ने वाला बना दे अल्लाह, हमें कसरत से दुरूद पढ़ने वाला बना दे। हमें गैरे को तरीकों को डालकर नबी के तरीके को अपनाने की तौफीक अता फरमा। हमारे घरों में नबी की सुन्नतें जारी हो, इसके फैसले फरमा। हम चलते उठते बैठते नबी का नाम लेते रहे, आपके कलाम को पढ़ते रहें, आपका दिलो दिमाग में इस्तेहजार रहें। या अल्लाह इसके फैसले फरमा दे। ए अल्लाह, हम तो मांग रहे हैं, हमारे तो मांगने में भी कमियां हैं, लेकिन आपके अताओं में कमी नहीं है। मौला, इस मजलिस को कबूल फरमा कर हम सबको नेक बना दे, हमारी ज़रूरतें पूरी फरमा दें। अल्लाह हमारे इदारे को रात दिन की तरक्की अता फरमा, हर नौ की तरक्की अता फरमा। आपका कलाम बेहतरीन तरीके से पढ़ा जाए, हमारी बच्चियां बेहतरीन तरीके से कलाम पढ़े, इसके फैसले फरमा। हमारे आलिमात जो मेहनत कर रही है, उनकी मेहनतों को बारावर फरमा। वो अकायद हक्का लेकर जाए, वो कुरान और हदीस को सही तरह समझ कर जाए और पूरे इलाके में एक नमूना वाला इदारा ये बन जाए, इसके फैसले फरमा। इसके लिए जो लोग दौड़ धूप कर रहे हैं, हर एक को कबूल फरमा। अल्लाह, आपके दीन के लिए जो आदमी जहाँ कहीं जिस तरह दीन की खिदमत सही तरह कर रहा है, इन सब की खिदमत को कबूल फरमा। इसमें से किसी को ज़ाये न फरमा, उनकी मेहनतों को बारावर फरमा। ए अल्लाह, हमें एक और नेक हो रहने की तौफीक अता फरमा, इत्तेफाक और इत्तेहाद अता फरमा। तमाम इदारे मुसलमानों को कबूल फरमा। अल्लाह, मदरसे को कबूल फरमा, खानकाहों को कबूल फरमा, तबलीगी मरकज़ों और तबलीग में चलने वाले को कबूल फरमा, मकातिब दीनिया को भी कबूल फरमा। हर मुसलमान को कबूल फरमा, हर मुसलमान से राज़ी हो जा। जहाँ जहाँ जलसे हो गए, इसको भी कबूल फरमा। जहाँ जलसे हो रहे हैं, इसको भी कबूल फरमा। जो आइंदा होंगे, इसको भी कबूल फरमा। और इदारे में जो मेहनत हो रही है, या अल्लाह इन मेहनतों को कबूल फरमा। अल्लाह, हाफिज़ अशरफ साहब की कब्रों को नूर से भर दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। ये बंदा कुरान के लिए बड़ी मेहनत करता था। अल्लाह ताला आज उनकी औलादें और उनके भाई वगैरह उसी खिदमत में लगे हुए हैं। अल्लाह उनकी मेहनत को कबूल फरमा। जो आज जलसा है उनके यहाँ, इसको भी कबूल फरमा। लोगों के दिलों में कुरान की अहमियत डालने के लिए बड़े बड़े कुर्रा को बुलाया गया है। या अल्लाह, इन कुर्राओं को कबूल फरमा, उनके आने को कबूल फरमा। हमारी इस बस्ती में खुसूसी रहमतें, खुसूसी बरकतें अता फरमा। ए अल्लाह, पूरे गांव में दीनी माहौल अता फरमा। इस मदरसे की बरकत से हमारे मर्द भी नमाजी बन जाए, औरतें भी नमाजी बन जाए, इसके फैसले फरमा। हमारे मर्द औरतें और घरों के मसाइल हल जो हो जाए, इसके फैसले फरमा। यहाँ जो दूसरा मदरसा चल रहा है, इसको भी कबूल फरमा। अल्लाह, सबको पर्दा नशीन बना दे, मस्जिदों को आबाद करने वाला बना दे, घरों में इस्लामी काम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, बंदा अपनी हैसियत से मांगता है, आप अपनी हैसियत से अता फरमा। हमें तो मांगने का तरीका और ढंग भी नहीं आता। आज तक बिला इस्तेहकाक, बिला मांगे अल्लाह आपने हर नेमत दी है, हमसे इसकी कदर नहीं हो सकी। आप नेमत देते रहे, हम खाते रहे, आपकी नेमत को हम गलत इस्तेमाल करते रहे। लेकिन आप कितने करीम और रहीम कि कभी आपने किसी नेमत का दरवाज़ा नहीं बंद किया, बल्कि इज्जत की शक्लें आप देते रहे। अल्लाह, करम फरमा कर, एहसान फरमा कर, आइंदा ज़माने में भी नेमतें दे दीजिए और हमारे गुनाहों की वजह से हमें महरूम न फरमाइए। हमें दीनदार बना दीजिए, हमें नेक बना दीजिए। मांगने वालों में सबसे बेहतर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपने जितना खैर मांगा है, हम चाहते अपने फजल से अता फरमा। आपने जिन जिन शुरूर और फितन से पनाह चाहिए है, इससे हमारी पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा और हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हमारे इब्तिदा से लेकर अब तक के जो असातिज़ा हैं, हमारे मशाइख हैं, हमारे वालिदैन हैं, या हमने दीन हासिल करने में जो लोग हमारे मददगार बने हैं, अल्लाह वो दुनिया से रुखसत हो गए हैं, तो उनकी मग़फ़िरत फरमा। वो ज़िंदा है, उनकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमा, उनके फैज़ को आम ताम फरमा। हम छोटे थे, हमको समझ में नहीं आता था,
हम उस्ताद का मार खाकर भाग जाने की तदबीरें करते थे, लेकिन आप ही ने थामा और आप ही ने इल्म दिया है और आप ही ने दीन से वाबस्ता कर दिया है। अल्लाह हमारे वालिदैन की, असातिज़ा की, सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबके दर्जात को बुलंद फरमा। ए अल्लाह इस बस्ती के एक एक फ़र्द की मग़फ़िरत फरमा। जब तक ज़िंदगी दे इस्लाम और ईमान पर दे। जब वक्त आखिर आए, कलमे वाली मौत, आपकी रज़ा वाली मौत, जुमा की मौत अल्लाह अता फरमाइए। मरने के बाद के तमाम मंजिलों को आसान फरमाइए। अज़ाब कब्र से छुटकारे का फ़ैसला फरमाइए। क़यामत के दिन आप बहुत से लोगों को अपना अर्श का साया देंगे। अल्लाह हमें भी इसमें शामिल फरमाइए। नामा आमाल की तक़सीम के वक्त हमारा नामा आमाल हमें दाहिने हाथ में अल्लाह ताला ऐसा फ़ैसला फरमा। बेला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिला नसीब फरमा। हिसाब यसीर का सवाल करते हैं, अल्लाह हिसाब यसीर अता फरमा। पुल सिरात पर से आसानी से गुजर जाने के फ़ैसले फरमा और जन्नत में दाखिला, आला से आला मकाम जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। जन्नत में आपका दीदार नसीब फरमा। कुछ मुहद्दिसीन ने लिखा है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको रोज़ाना आप अपना दीदार करवाएंगे। आम जन्नतियों को हफ्ते में एक बार अपना दीदार कराएंगे, लेकिन कुछ लोगों को रोज़ाना आपका दीदार नसीब होगा। अल्लाह हमें इसमें शामिल फरमा दे। हमने कोई अमल तो नहीं किया है, लेकिन आपकी सिफत रहमत से उम्मीदवार होकर आपसे सवाल करते हैं, इन कामों को करा दीजिए जिन कामों को करने वाले को आप रोज़ाना दीदार अता फरमाते हैं। सबको हरमैन शरीफैन के हाज़िरी मुक़द्दर फरमा। जो आदमी दूर रहते हुए भी हमें याद करता है, या अल्लाह उसको बेहतरीन बदला अता फरमा। ए अल्लाह, कल एक फ़र्द ने सुनाया, एक आदमी हरम गया है, मेरे नाम का उसने उम्रा कर दिया। ए अल्लाह उसको बेहतरीन बदला अता फरमा। ए अल्लाह नमाजी उसको बना दे, उसके रिस्क में वसाअत अता फरमा। हमारी दुआएं अपने फ़ज़ल, अपने इनायतों से और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से कबूल फरमा और इस जलसे को कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबी अजमाइन बिरहमत। खाने का इंतज़ाम किया, सारे मेहमान खाना खा के जाए। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा।